अगस्त के महीने में जब शेख हसीना वाजिद का बांग्लादेश के अंदर तख्ता उल्टा गया और तलबा ने सड़कों पे निकल के हसीना वाजिद को मुल्क से फरार होने पर मजबूर किया, तो ये बात वाज़ेह हो गई थी कि अब भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में कशीदगी आएगी, क्योंकि हसीना वाजिद भारत की छोड़ी हुई बांग्लादेशियों के ऊपर मुसल्लत थी। और उसके बाद जब उनको बांग्लादेश से निकाला गया तो भारत ने भी जो बांग्लादेश है उसको आंखें दिखाना शुरू कर दी, और उसके बाद भारत और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब से ख़राबतर होते चले जा रहे हैं, जिनका अमली नमूना हम आजकल देख रहे हैं। हुआ ये है, बात इतनी बढ़ गई है कि बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के जो ऑफिशियल्स हैं और भारत के ऑफिशियल्स हैं, वो ना सिर्फ अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं एक दूसरे की उसका बाइकआउट कर रहे हैं, बल्कि अब एक दूसरे की जो रियासतें हैं, जगह हैं, उनके ऊपर भी अपनी मलकियत का दावा कर रहे हैं। हुआ ये कि इंडिया का रिपब्लिक टीवी, बांग्ला रिपब्लिक टीवी ने यह दावा किया कि चिटागांग जो एरिया है वो इंडिया का है, उसके ऊपर भारत की मलकियत बनती है, जबकि उसके ऊपर बांग्लादेश काबिज है। और उसके बाद जो बात यहाँ पर रुकी नहीं, BNP जो खालिदा जिया की जमात है बांग्लादेश के अंदर, उनके एक ऑफिशियल ने, बहुत ही बड़े उनकी पार्टी के मेंबर ने, जनरल रूह कबीर रिजवी ने इसका जवाब देते हुए जो भारत की कुछ रियासतें हैं उनके ऊपर दावा जाहिर कर दिया, जिनके अंदर उन्होंने मगरबी बंगाल, बहार और ओडिशा के ऊपर दावा किया कि ये भारतीय बनती हैं। और इसके बाद मजीद इसी तरह के जो बयानात हैं वो दोनों तरफ से देखने को मिले। और उसके बाद मजीद जो मगरबी बंगाल की वजीर आला हैं ममता बनर्जी, वो भी मैदान में आई भारत की तरफ से, और उन्होंने ये कहा कि बैरूनी ताकतें इंडिया की सरजमीन पर कब्जा करने की अगर कोशिश करती हैं तो याद रखें कि इंडिया लॉलीपॉप नहीं चूस रहे होंगे। यानी कि अगर हम सफारती ताल्लुकात या सफारती ज़बान को डिकोड करें तो ये एक तरह से खुल्लम खुल्ला धमकी है, और ये एक तरह से ऐलान जंग होता है। मतलब कि आप अपने जो मुकम्मल तौर पर मद्देमुकाबला आ जाते हैं किसी के, तो तब आप इस तरह की बात करते हैं डिप्लोमेसी के अंदर। और इस तरह की जो बातचीत है वो अमूमन पाकिस्तान और भारत के दरमियान देखी जाती है। और ये देखा जाता था कि भारत धमकियां दे रहा है इस तरह के ढके छुपे अल्फाज के अंदर, और पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन बांग्लादेश ऐसा नहीं करता था। और जहां पर एक तरफ ये हुआ कि शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद अब इंडिया बांग्लादेश के साथ मध्य मुकाबला आ चुका है, वहीं पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं उनमें भी तेजी आ रही है, उनमें भी जो ताउन है वो बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश के सरमायाकारों को जो वीज़े हैं, विजिट वीज़े हैं और कारोबारी वीज़े हैं, उनका इजरा और ऑन अराइवल वीज़ा देने का ऐलान किया गया है। और इसके बाद जो भी सरमायाकारी के लिए ताउन है उसकी यकीन दहानी कराई गई है, और दूसरी जानिब से भी मुकम्मल जवाब मौसूल हुआ। और बांग्लादेश ने भी, चूंकि अब वहां पर हसीना वाजिद जैसी डिक्टेटर नहीं है, और अब पाकिस्तानियों और बांग्लादेश के दरमियान जो माजी में भाई थे और उनको तोड़ा गया, इंटेंशनली तोड़ा गया, और उसके बाद अब उनके दरमियान नफरत पैदा की गई, जबकि वो नाकाम रहे। बांग्लादेश के जो लोग हैं वो पाकिस्तानियों के लिए नफरत नहीं रखते। अब वो हो सकता है कि शुरुआत में जब पाकिस्तान बना तब इनके जो मामला थे वो ख़राब थे, मतलब कुछ इस तरह का तासुब पाया जाता था दोनों के फरीकैन के दरमियान या दोनों सूबों के दरमियान। लेकिन अब जब अलहदा हो गए, मतलब एक मुल्क के दो हिस्से हो गए, बंगाल अलहदा हुआ 1971 में, तो उसके बाद अब लोग जो हैं वो पाकिस्तानियों को उधर अपने भाई मानते हैं। वो ये नहीं समझते कि इन्होंने हमें तब ऐसा किया था या हमारे साथ धोखा किया गया। वो मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तानियों के साथ ताल्लुकात को इस्तवार रखने के लिए मुसर है और इसी के हक में है। लेकिन भारत के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था, और भारत ही मेन वजह था कि जिसकी वजह से बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ। लेकिन अब बांग्लादेश यूं लग रहा है कि भारत के तसल्लुत से निकलता चला जा रहा है, और शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद से अब बांग्लादेश जो है वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो रहा है, और पाकिस्तान के साथ जो अपने रिलेशन है वो भी मजबूत कर रहा है। लेकिन भारत के साथ जो कशीदगी है उसकी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। इवन के अपने जो सफ़ीर हैं उनको भी वापस बुला लिया बांग्लादेश ने। अभी हाल ही की बात है, ज़्यादा पुरानी खबर नहीं है।
बांग्लादेश ने हिंदुस्तान से अपने 2 सिफारतकारों को वापस बुलाया। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश की यूनस हुकूमत ने हिंदुस्तान से अपने 2 सिफारतकारों को वापस बुला लिया है। अगरतला त्रिपुरा में बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमीशन पर हमले और कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के सामने एहतजाज के बाद बांग्लादेश ने इन दोनों सिफारतकारों को फौरी तौर पर ढाका वापस बुला लिया है। हाल ही में त्रिपुरा के दारुल हुकूमत अगरतला में बांग्लादेश के सिफारती मिशन में तोड़फोड़ की गई। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कैंपस में घुसने के मामले में 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर को तलब करके वाक़ये पर शदीद एहतजाज किया गया। इसके अलावा बांग्लादेश ने अगरतला में अपनी कौंसलर सर्विस बंद करने का ऐलान किया था। अब बांग्लादेश ने त्रिपुरा से अपने सिफारतकार को वापस बुला लिया है। अब ये वो सारा रद्द अमल है जो बांग्लादेश के अंदर एक तरह का लावा पक रहा था, जो कि पिछले 1 दिहाई से था, जब से शेख हसीना वाजिद भारत के हुक्म के ऊपर ना सिर्फ अपने लोगों को दबा रही थी, अपनी ओपोजिशन को मार रही थी, जुल्म फुस्तायत का एक बाजार गर्म कर रखा था, बल्कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर भी बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई थी और उसके अंदर भी जो दरारें हैं वो डालने की कोई जो उसका हरबा है वो खाली नहीं जाने देती थी। लेकिन अब ये हो रहा है कि बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है वो करीब से करीब तर आ रहे हैं, तो बांग्लादेश और भारत दूर से दूर तक जा रहे हैं और आमने सामने आ रहे हैं। इवन कि बांग्लादेश अब ये भी कहता है कि ये जो नेपाल है, भूटान वगैरह हैं, ये इर्द गिर्द के मालिक हैं, ये भी इंडिया की वजह से दूर दूर हैं, बल्कि अदरवाइज ये भी जो हैं वो साथ साथ होते। तो इस हद तक जो सूरत हाल है वो ख़राब हो चुकी है।